एक्सरसाइज 1 का डी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट में क्या कह रहा है? -15/8 इंटू -12/7 इज इक्वल टू -12/7 इंटू -15/8। तो इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये इसको अगर हम रेशनल नंबर 1 मान लें और ये रेशनल नंबर 2 है, तो यहाँ पे आपको रेशनल नंबर 2 दिखेगा और ये रेशनल नंबर 1 है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, फर्स्ट का हो गया कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या है? -2/3 इंटू 7/9, इस दोनों का ग्रुप किया हुआ इंटू -9/5 इज इक्वल टू -2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5 एंड इस दोनों का ग्रुप किया हुआ। तो यहाँ पे अगर इसको रेशनल नंबर 1 मानते हैं और इसको 2 रेशनल नंबर 2 और ये रेशनल नंबर 3, तो R1 और R2 का ग्रुप है एंड यहाँ पे आपको R1 दिख रहा है और ये R2 और ये R3 रेशनल नंबर, इसको R1 R2 दिए नाम। तो R1 एंड R2 का ग्रुप करके उसके बाद इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर तीसरे को, तो एसोसिएटिव ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? जब 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी दो का पहले ग्रुप करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे फिर चौथे का मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब तीसरा क्या है? -3/4 इंटू अंडर ब्रैकेट -5/6 प्लस 7/8 इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट -3/4 इंटू -5/6 प्लस अंडर ब्रैकेट -3/4 इंटू 7/8। तो इसमें क्या है कि दो रेशनल नंबर को सम किया है और थर्ड का मल्टीप्लाई किया है। तो उसको ये जैसे R1 है और ये R2 है एंड ये R3 है, तो R1 का मल्टीप्लाई किया हुआ है R2 और R3 के सम से, और यहाँ पे क्या है? R1 को मल्टीप्लाई किया एंड R2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे R1 फिर ऐड करके R1 इंटू R3। ठीक है, तो इस वाले प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसमें क्या है? सेकेंड और थर्ड का ऐड करके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है? फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा? इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, अब फोर्थ क्या है? -16/9 इंटू 1 एंड 1 इंटू -16/9 इज इक्वल टू -16/9। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? किसी भी रेशनल नंबर में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर खुद आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। -11/5 में क्या? -11/15 इंटू 15/-11 इज इक्वल टू 15/-11 इंटू -11 इंटू अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। तो ये दिख रहा होगा कि ये अगर R1 है तो इसी का रेसिप्रोकल ये है, ये 1/R1 है, तो यहाँ पे ये 1/R1 है, ये R1 है, तो ये एक दूसरे का, ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा? ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 6 में क्या है? -7/5 इंटू 0, ये 0 आ रहा है, तो ये क्या बोलेंगे इसको? ये मल्टीप्लिकेटिव 0, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो क्वेश्चन इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। किसी भी रेशनल नंबर में या किसी भी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ।